नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी पवित्र और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से ही मन के पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख शांति का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह कथा है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पावन मोहिनी एकादशी की। कहा जाता है कि इस दिन किया गया व्रत मनुष्य को मोहमाया के जाल से मुक्त करता है और उसे सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह वही दिन है जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं की रक्षा की थी। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव से इस पवित्र कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। सरस्वती नदी के किनारे स्थित भद्रावती नामक एक सुंदर नगर में द्युतिमान नाम का एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था। उसकी प्रजा भी सुखी और समृद्ध थी। राजा द्युतिमान के 5 पुत्र थे: सुमन, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से चारों पुत्र धर्मात्मा और सदाचारी थे, लेकिन सबसे छोटा पुत्र धृष्ट बुद्धि अत्यंत दुष्ट, क्रूर और पापी स्वभाव का था। वह बुरी संगत में पड़ गया था और जुआ, शराब तथा अन्य बुराइयों में लिप्त रहता था। उसे धर्म कर्म और माता पिता का कोई सम्मान नहीं था। धृष्ट बुद्धि ने धीरे धीरे अपने सभी अच्छे गुण खो दिए। वह चोरी, झूठ और हिंसा में लिप्त रहने लगा। उसने अपने पिता के खजाने को भी लूटना शुरू कर दिया और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाने लगा। उसकी इन हरकतों से पूरा राज्य परेशान हो गया। राजा द्युतिमान ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन धृष्ट बुद्धि पर कोई असर नहीं हुआ। अंततः राजा को कठोर निर्णय लेना पड़ा और उसने अपने पुत्र को राज्य से निकाल दिया। धृष्ट बुद्धि अब जंगलों में भटकने लगा और भूख प्यास से परेशान रहने लगा। जंगल में उसे न खाने को कुछ मिलता था और न ही रहने की कोई जगह। धीरे धीरे उसकी हालत दयनीय हो गई। वह जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता था और पेड़ों के नीचे सोता था। एक दिन वह अत्यधिक भूखा प्यासा होकर जंगल में भटक रहा था। उसी समय उसे एक आश्रम दिखाई दिया, जहां एक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। वह थे महर्षि कौंडिन्य। उनका तेज अत्यंत दिव्य था और उनके पास जाने से ही शांति का अनुभव होता था। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि कौंडिन्य के पास जाकर उनसे अपनी दुखद स्थिति बताई और उनसे मार्गदर्शन मांगा। महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म और वर्तमान जीवन के पापों को जान लिया। उन्होंने कहा कि तुमने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, लेकिन यदि तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करो तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। महर्षि कौंडिन्य ने धृष्ट बुद्धि को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। धृष्ट बुद्धि ने ऋषि की आज्ञा मानकर मोहिनी एकादशी का व्रत किया। उसने पूरे दिन उपवास रखा, भगवान विष्णु का ध्यान किया और रात भर जागरण किया। उसके मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति जागृत हो गई। व्रत के प्रभाव से धृष्ट बुद्धि के सभी पाप नष्ट हो गए। उसका मन शुद्ध हो गया और वह एक सज्जन व्यक्ति बन गया। उसकी आत्मा को शांति मिली और उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार मोहिनी एकादशी के व्रत ने एक पापी व्यक्ति को भी मोक्ष का मार्ग दिखाया। यह व्रत मनुष्य को पापों से मुक्त करता है और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अपने जीवन में गलत रास्ते पर चले गए हैं और सुधार करना चाहते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए।
पीले वस्त्र पहनकर भगवान को पीले फूल, तुलसी दल और भोग अर्पित करना चाहिए। दिन भर उपवास रखकर भगवान का नाम जप करना चाहिए और रात में जागरण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करना चाहिए। मोहिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का एक माध्यम है। यह हमें सिखाती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हमें इस पवित्र व्रत का पालन करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। जो मोहिनी एकादशी का व्रत करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री हरि।